नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों, मेरे सभी पिछले वीडियो में अपना प्यार देने के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो इस प्रकार के सिक्कों के बारे में बना रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों, आखिर क्या कारण होता है कि इस प्रकार के सिक्कों का निर्माण गलती से हो जाता है, और अगर निर्माण इस प्रकार के सिक्कों का गलती से हो गया तो इसके मूल्य में या फिर अन्य इसके फीचर्स में क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस प्रकार के सिक्के कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए द इंडियन करेंसी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस प्रकार के सिक्कों को कहते क्या है। दोस्तों, इसको कहते हैं लाखी कॉइन। इसके और भी नाम हैं, जैसे इसको हम लोग कहते हैं ब्रोकेज कॉइन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मिरर इमेज कॉइन। तो दोस्तों, ये मिरर इमेज कॉइन, ब्रोकरेज कॉइन या फिर लाखी कॉइन मूलतः दो प्रकार के ही होते हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे रिवर्स साइड फुल ब्रोकरेज कॉइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो, ये रिवर्स साइड फुल ब्रोकरेज कॉइन है। इसमें दूसरा प्रकार होता है ओवर साइड फुल ब्रोकरेज कॉइन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये फुल ब्रोकरेज ओवर साइड का आपको दिखेगा, या ओवर साइड का मिरर इमेज है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसको हम लाखी कॉइन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, फुल ब्रोकरेज ओवर या रिवर्स साइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओवर साइड में जो भी अशोक स्तंभ है, या फिर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ सत्यमेव जयते, उसके नीचे अशोक स्तंभ के नीचे, या फिर दाएं बाएं आप देख रहे हो भारत और इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ, तो ये पूरा का पूरा जब इसी के ठीक पीछे छप जाता है, मिरर इमेज हो जाता है, पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी कट नहीं होना चाहिए। यानी कि सत्यमेव जयते लिखा है तो वो पूरा का पूरा दिखना चाहिए, भारत लिखा तो पूरा पूरा दिखना चाहिए, इंडिया लिखा तो पूरा पूरा दिखना चाहिए। तो इसको कहते हैं फुल ब्रोकरेज या फुल मिरर इमेज ओवर साइड या रिवर्स साइड का कॉइन या सिक्का। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो में आपने समझा कि ये कॉइन का नाम क्या है, इस कॉइन को क्या कहते हैं, ये कॉइन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये कॉइन बन कैसे जाते हैं, इसका निर्माण कैसे हो जाता है गलती से। आइए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों, किसी सिक्के को छापने के लिए दो डाइज बनाए जाते हैं। एक डाइज आपको ऐसे नीचे रखा होता है और दूसरा डाइज आपको ऐसे ये रहता है, ये स्ट्राइक करता है ऊपर से, मशीन के द्वारा ऐसे स्ट्राइक होता है। और इस प्रकार का प्लेन शीट रहता है जो ऊपर और नीचे ये दोनों डाइज के बीच ऐसे मशीन के द्वारा आकर अपने आप यहाँ पे स्थापित हो जाता है, रखा जाता है। तो ये जब भी आपको, जैसे इसमें रिवर्स साइड का बनाया हुआ इंदिरा गांधी का ये दोनों सिक्का है, मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये ओवर साइड है इंदिरा गांधी का, ये रिवर्स साइड है इंदिरा गांधी का, ये ऐसे जाएगा। तो ये प्लेन शीट हो गया। तो ये सिक्के जो है स्ट्राइक अगर लगेगा, इस पर प्रेशर पड़ने के बाद इस सिक्के में दो प्रकार की चीज़ें छपेगी। एक तो ऊपर से छपेगा तो ये रिवर्स साइड छप जाएगा, और नीचे से ये तो छप ही जाएगा ओवर साइड। तो इस प्रकार ये सिक्का का निर्माण हो जाता है। अब इसी निर्माण की अवधि में मान लीजिए कि ये सिक्के मैंने मारे, तो इसमें जब भी ये जाएगा तो ये ऊपर में क्या छपेगा, इसका ये रिवर्स साइड छपेगा ऊपर में। इस प्रकार ये सिक्का एक निर्माण हो गया, ये मान के चलते हैं डाइज में। लेकिन जब तक सिक्के हट पाते, यहाँ से हट पाता छप के, ये छपने के बाद यहाँ से हट जाते हैं तो दूसरा प्लेन शीट यहाँ पे आ जाता है, फिर वैसे ही स्ट्राइक होते हैं। लेकिन ये सिक्का हट नहीं पाता यहाँ से, और ये सिक्का ऐसा ही रह जाता है। चूँकि ये स्ट्राइक मारा था बैक साइड का, तो यहाँ ऊपर बैक साइड रहेगा। तब तक क्या होता है कि प्लेन शीट यहाँ पे आके फिर से स्थापित हो जाता है अपने आप ही, स्वतः। इसमें मशीन की गलती होती है या किसी कारणवश जल्दीबाजी में आकर प्लेन शीट रखा गया। तो अब क्या हो गया, अब नीचे में भी रिवर्स साइड हो गया, और ऊपर से भी जब पंचिंग पड़ेगा तो ये भी रिवर्स साइड पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या होगा कि सिक्के का रिवर्स साइड ही छपेगा। अब इसका आकृति जब इधर पड़ता है तो बैक साइड में पूरा का पूरा उल्टा लिखा जाता है सारा चीज़। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आपने अभी मेरे उदाहरण के माध्यम से देखा वीडियो में, इस प्रकार से एक लाखी कॉइन का निर्माण हो जाता है। जैसा कि ये सिक्का मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सिक्का भी इसका ओवर साइड है, और ये इसके रिवर्स में ओवर्स का ही मिरर इमेज छप गया है। यानी कि जो अशोक स्तंभ है, ऐसे सिक्कों का ओवर साइड दोस्तों अशोक स्तंभ होता था, जो सिक्के 1982 से 1991 के दौरान छपे थे, और इसका वजन जो है वो 6 ग्राम हुआ करता था। आप देख पा रहे हो 26 mm का ये सिक्का है, और इसका ठीक ओवर्स का रिवर्स में मिरर इमेज छप गया। तो इस पर ये भी सिक्का जो मेरे पास है, ये भी लाखी कॉइन हो गया। इसका एज दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका सिक्योरिटी एज है। ऐसे सिक्कों का सिक्योरिटी एज ही हुआ करता था। तो इस प्रकार से मशीन के
गड़बड़ी के कारण दोस्तों इस प्रकार का सिक्का जो है वो छप जाता है, अचानक से इस प्रकार के सिक्कों का निर्माण हो जाता है, जिसका ओवर्स और रिवर्स जो है वो एक समान हो जाता है। अब आइए बात करें हम इसी के दूसरे पहलू को, यानी कि टेल की। वो तो मैंने हेड के बारे में बताया, ये टेल है उस सिक्के का। टेल में ऐसे ही 1 रुपया लिखा रहता है उस सिक्के का। तो इसके भी अगर रिवर्स में आप देखो तो होना चाहिए था अशोक स्तंभ का मानचित्र, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हो उसका ठीक 1 रुपीज़ लिखा हुआ का मिरर इमेज इसमें छप गया है। और इसका अगर एज का बात करें तो इसका रेडिड एज है, आप देख पा रहे हो। ये भी सिक्का 6 ग्राम का है। तो दोस्तों आशा है कि आप अब तक इस लाखी कॉइन के निर्माण की और कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार ये बनते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस प्रकार के सिक्कों की कैसी वर्तमान वैल्यू चल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें इस 50 पैसे क्या लाखी कॉइन के बारे में, मिरर इमेज कॉइन के बारे में, जो कि फुल ब्रोकरेज ओवर साइड का मिरर इमेज आप देख पा रहे हो, इस प्रकार के सिक्के आपको 2500 से 3500 के बीच में बिकते हैं या फिर मार्केट में मिल रहा है। वर्तमान कीमत इसका यही चल रहा है। मेरे पास जो ये 1 रुपये का सिक्का है, जैसा कि आपने वीडियो में पहले भी देखा, इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसकी कीमत भी अंतिम 3500 से 4000 रुपये तक जाती है। इससे ज़्यादा इसका कीमत नहीं होता। आपको 3000 में भी ये सिक्के मिल जाते हैं, 2500 में भी ये सिक्के मिल जाते हैं। खरीद बिक्री करने वाले के तारतम्य में ये निर्भर करता है कि कौन कितना बेचना चाहता है, कौन कितना में खरीदना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें आज़ाद भारत के पहले के सिक्कों की, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर सिक्का देख पा रहे हो, इस प्रकार के सिक्के यदि आपके पास हैं तो एक उदाहरण पहले मैं आपको दिखाता हूं। आप देख लीजिए, ये मरुधर आर्ट का ऑक्शन है, जो कि ये सिक्का का एस्टिमेट प्राइस है 20 से 25 हज़ार रुपये। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 20 से 25 हज़ार रुपया ये आज़ाद भारत के पहले का ब्रिटिश ज़माने का ये सिक्का आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना में ये एस्टिमेट है। अब सोचिए कि ये बिकता कितना में होगा, तो कम से कम 30 या 35 हज़ार में भी ये सिक्के बिकते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर ब्रिटिश काल के सिक्के आपके पास हैं तो ये सिक्के का आपको मिल सकता है 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच। तो ये सिक्के अगर आपके पास दोस्तों मिले रहें तो साधारण नहीं होते, महंगे होते हैं। इस सिक्कों को आप संजोएं और इसको अपने कलेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको निर्माण से लेकर इसके वर्तमान मूल्य तक सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे ये सिक्के 3500 तक भी मिलते हैं और 25-30 हज़ार में भी कौन से सिक्के बिकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की बनी हो, तो इस वीडियो पर पहले जैसा ही प्यार दीजिएगा, खूब सारा लाइक, खूब सारा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त यार के पास भी भेजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।